हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जिसको हम लोग ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं। बट ऑस्मेटिक प्रेशर में डिटेल में जाने से पहले हम लोग समझते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। जो ऑस्मोसिस आपको बताने जा रहे हैं बहुत फैमिलियर है आपसे। ऑस्मोसिस टर्म आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले कि ऑस्मेटिक प्रेशर कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको जानने से पहले कुछ ऑस्मोसिस के बारे में हमको समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द प्रोसेस इन विच solvent molecule move from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane is called osmosis। बट हमको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना ही नहीं है, हमको पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो आपको सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफिनेशन जाना है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम जो होता है उसके थ्री अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे आपको रेजिन पता होगा, किशमिश के बारे में अगर बात करें तो किशमिश बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर शुगर ज़्यादा है और वाटर कम है। शुगर ज़्यादा है, वाटर कम है, तो अगर उसको पानी के अंदर रखेंगे तो आपका वो रेजिन स्वेल कर जाएगा। स्वेल किया तो दो बातें हुई है। एक पहली बात क्या हुई कि जो रेजिन है उसका जो ऊपर वाला लेयर हो, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमारा स्किन भी एसपीएम की ही तरह काम करता है। तो क्या हो रहा होगा, दो तरीके से समझते हैं। पहला क्या हो रहा होगा कि जो मेरा किशमिश है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहे होंगे, दूसरा काम क्या हो रहा होगा, जो आपका रेजिन है उसके अंदर से शुगर आपका बाहर आ रहा होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में कहें तब भी हम लोग बता सकते हैं रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कहें तो रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अगर हम इसी रेजिन को किसी वाटर में रखते हैं तो ये स्वेल कर जाएगा, और अगर उसी रेजिन को हम किसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं सॉल्ट का, उसमें रखें तो सिंक कर जाएगा। बोथ आर एग्जाम्पल आर ऑस्मोसिस। दोनों ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल है। तो डिफिनीशन बढ़िया से याद होना चाहिए। द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपको यूज़ करना है और बताना है द प्रोसेस इन मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अगर हम ऑस्मोसिस समझ गए हैं तो हम प्रोसीड करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। इसको नोट करिए तुरंत। तो यहाँ देखिए, हमने आपको डायग्राम से बताने की कोशिश की ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफिनीशन हमने ऑस्मोसिस का बता ही दिया है। तो हमने एक कंटेनर लिया है जहाँ आपका सॉल्वेंट कम है और यहाँ सॉल्वेंट आपका ज़्यादा है, और बीच में मैंने एक एसपीएम लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर आपको आर्टिफिशियल एसपीएम या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए तो आपको आइडियल होता है आपका कॉपर फेरोसाइनेट का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है। क्योंकि ऑस्मोसिस का डिफिनीशन हमको पता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे होंगे, इमेजिन करिए दिस इज द एसपीएम एंड दिस इज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो जब ये जाएंगे, दिस मॉलिक्यूल कोलाइड ऑन द सरफेस ऑफ एसपीएम। जब कोलाइड होंगे सरफेस ऑफ एसपीएम पे, तो आपके इस एसपीएम पे आपका क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे कुछ पर्टिकुलर एरिया पे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो जो एसपीएम पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तो ये तरीका है ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करने का। दूसरा एक तरीका ये है कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे होंगे, जो भी वट एवर प्रेशर एक्सर्ट ऑन द एसपीएम, इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट, अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं द प्रेशर
that prevent to flow of solvent molecule from region of lower concentration to higher concentration, and that pressure is called ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप कैसे भी समझ सकते हो, अगर हम कहते हैं कि भाई मैं आपको ऐसे धक्का मार रहा हूँ तो मैंने जो आपके ऊपर प्रेशर लगाया है, आप अगर उससे ज़्यादा या उस अमाउंट में प्रेशर हमारे ऊपर एक्सर्ट करते हो तो आप गिरोगे नहीं, मैं पीछे की तरफ जाऊँगा। तो आपका ऐसा प्रेशर जो प्रिवेंट करे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मूव करने से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिफिनीशन नोट करिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नोट करिए तुरंत, नो डाउट। तो हमने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बता ही दिया डिफिनीशन, उसके आगे की हम लोग कहानी देखते हैं। हमने एक सोल्यूशन लिया है जिस सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या है आपका N1 और सोल्यूट क्या है आपका N2। अगर हम मोलरिटी देखते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी को डिफाइन करेंगे तो कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इज कॉल्ड मोलरिटी। बट हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा, और फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हमको ये पता होना चाहिए, बातें बढ़िया से नोट कर लेना है। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोलरिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी दोनों एक दूसरे के लगभग इक्वल ही होंगे। तो जहाँ जहाँ हम मोलरिटी फाइंड करेंगे फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, वहीं हम मोलरिटी की भी बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को जो पाई से डिनोट करते हैं, वहाँ मैंने पहले ही बता रखा है। पाई इक्वल टू होता है CRT। यहाँ C क्या है आपका मोलरिटी जिसको कंसंट्रेशन कहते हैं, R क्या है गैस कांस्टेंट, और T है आपका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये सारी कहानी हो रही होगी। तो हम यहाँ मोलरिटी को कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसको कहेंगे हम लोग पाई इक्वल टू N2 अपॉन V इंटू R इंटू T। N2 को ओपन करेंगे तो हो जाएगा W2 अपॉन M2। तो यह पाई इक्वल टू हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू RT। तो अगर हम पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये आपका बढ़िया से पता होना चाहिए, जिसको यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा आपका लीटर में। ये पूरी की पूरी बात हमारी मोलरिटी है, बट आपको पता होना चाहिए कि वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोलरिटी और मोलरिटी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये हमारा मोलरिटी ही मोलरिटी है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। तो अगर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के, तो यही हमारा क्या कहलाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हमने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई। 2-3 टर्मिनोलॉजी और यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होता है सोल्यूशन। तो उसको जानने से पहले हम लोग इसको पहले नोट करते हैं, फिर मैं आपको उसको बताता हूँ। डिफिनीशन ही हम लोग को पता होना चाहिए, जो सैलाइन वाटर हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इन कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन, वो सैलाइन वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है 0.9% मास पर वॉल्यूम होता है। ये सैलाइन वाटर हमको सेफली अगर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो 0.9% मास बाय वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्ट सोल्यूशन का, उसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में। और 3 टर्म को हम लोग और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक टर्म कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब एक सोल्यूशन X रखा है, एक सोल्यूशन Y, दोनों सोल्यूशन के बीच में मैंने SPM लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और हमने देखा कि दोनों में ऑस्मोसिस ही नहीं हो रहा है। न यहाँ से सॉल्वेंट इधर जा रहा है, न Y से सोल्यूट आपका इधर आ रहा है, नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। ये उसी सिचुएशन में हो सकता है जब दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो आपका इक्वल हो, मतलब जिधर सॉल्वेंट जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे, सेम अमाउंट में प्रेशर इधर से भी जा रहा है। तो दोनों प्रेशर इक्वल होने की वजह से, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से बैलेंस है और नो ऑस्मोसिस अकर। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ये टर्म जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन जब भी बात की जाएगी न्यूमेरिकल में, तो समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सेम होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग कहते हैं द सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड नो ऑस्मोसिस अकर बिटवीन द सोल्यूशन सेपरेटेड बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
इसको हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ये आपको होपफुली समझ में आया होगा। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी बातें कर रहा हूँ आपको। अब देखिए एक सोल्यूशन होता है जिसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम किसी सेल को रखते हैं, किसी भी सेल को रखते हैं तो वो स्वेल कर जाता है। स्वेल करने का सिंपल सा रीज़न है कि जो सेल है उसके ऊपर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है और उसके अंदर वाटर क्या कर रहा है, आपका इन कर रहा है। तो वाटर आपका मूव करता है, आपको बताया है रीज़न, आप लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है और सेल आपका सिंक कर जा रहा है। तो द सोल्यूशन है ना, द सोल्यूशन इन विच सॉल्ट कंसंट्रेशन लेस दैन 0.9%, जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेस दैन 0.9% होगा मास पर वॉल्यूम, ऐसे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। मतलब सॉल्ट, नमक बहुत ही कम है, सॉल्यूट बहुत कम है, तो सॉल्वेंट ज़्यादा है। द सोल्यूशन इन विच सॉल्ट कंसंट्रेशन लेस दैन 0.9% मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और अगर ऐसे सोल्यूशन में हम किसी सेल को रखते हैं, रेड ब्लड सेल आरबीसी को रखते हैं, तो ये आपका सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, क्योंकि वाटर इनके अंदर मूव करेगा। ऐसे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, जिस सोल्यूशन में सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.9% लेस होगा, 0.9% से लेस होगा मास पर वॉल्यूम को। तो उसके बाद जो तीसरा सोल्यूशन आता है टाइप का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो जिसमें ज़्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक कहेंगे। सिंपल सी बात, द सोल्यूशन इन विच सॉल्ट कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% मास पर वॉल्यूम, लेस होगा हाइपो होगा और मोर होगा तो हाइपर होगा। तो लेस हाइपो, मोर हाइपर, इसीलिए हाइपो हाइपर टर्म यूज़ किया। हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा होना। तो अगर ज़्यादा है तो हाइपर है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.9% मास पर वॉल्यूम से ज़्यादा है तो हाइपर। इस कंडीशन में अगर हम किसी आरबीसी को ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं तो आरबीसी क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक करने का रीज़न है कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, उसके अंदर से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो श्रिंक करेगा, किशमिश को रख दिया श्रिंक कर गया, क्यों, क्योंकि हमको पता है किशमिश में आपका सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट कम है तो सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करेंगे, तो किशमिश के अंदर से मूव करेंगे और किशमिश आपकी क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरी बात जो मैंने बताई है आपको समझ में आई होगी। तो आप फिर से रिवाइज़ करिए, मैंने आपको बता दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। यहीं आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ख़त्म होता है। इसी से रिलेटेड आपका एक और टॉपिक है जिसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जो मैं आपके अपने अगले लेक्चर में 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, जो पानी पीते हो आप फिल्टर, उसी के टॉपिक से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है, आपका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।